हम वादा करते हैं लोगों के साथ, स्टेट फूड वापस मिलेगा, बिजली पानी हम फ्री में दे देंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो 1 रुपये दिल्ली से आता है वो 1 रुपये के 1 रुपये सीधा अकाउंट में जाता है। 110% कॉन्फिडेंट हूँ कि अनंतनाग वेस्ट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा इस बार। देखिए 370 के बारे में हम बात करना नहीं चाहते हैं। अगर मेरा भी जलसा कल होगा तो 5000 से ज़्यादा होंगे। लोग हर किसी के साथ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कंटेस्टेड कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी के बगैर, जो दूसरी पार्टी का होगा, मुझे ऐसा दिखता नहीं कोई जो हमारे साथ कंपटीशन में आएगा। आज गरीब के जेब में गोल्डन कार्ड है, मुफ्त में इलाज हो रहा है, 6000 रुपये साल का एक किसान को डायरेक्ट अकाउंट में आता है। 100% नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 70% तक अभी करप्शन ख़त्म हुआ है। गवर्नमेंट प्रोग्राम है हर घर तिरंगा, तो इसमें उमर साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया, मैं उसको अप्रिसिएशन दे रहा हूँ कि उसने कोई गलत बात नहीं बोली। पता ही नहीं चलता है, जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब सैल्यूट दे देती थी इसको। वो अलग बात अलग जगह पे बोलती है, वो भी इसी देश में रहती है, उसको तिरंगे के ऊपर क्यों टिप्पणी करनी चाहिए। मैं KNS को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब भी कोई न्यूज़ होती है सबसे पहले आप ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचते हैं, तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आपके साथ हम बात कर रहे हैं सियासत की। जो बात है अभी मेरे हिसाब से हर कोई पार्टी अपनी एक्टिविटी कर रही है, तो हम भी अपने तरीके से लगे हैं। जब भी इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार खड़ा बैठी है इलेक्शन के लिए, जब भी समय आएगा। देखिए, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरे हिसाब से तो अभी नामुमकिन है जी, अभी जल्दी इलेक्शन होने वाले नहीं। कब तक हो सकते हैं ताकि लोगों को बराह रास्त एक राबिता अपने नुमाइंदों के साथ मिले और वो अवामी शिकायत को उन नुमाइंदों के पास लेकर आए? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि जो अभी इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रही है, अभी इलेक्टोरल रोल बन रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्शन चाहिए, पूरा होने के बाद ECI क्या डिसीजन लेगा तो हम बिल्कुल उसके साथ में हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो लोगों की मतलब जो भी समस्या है तो उनका समाधान हो जाए। आपकी मीटिंग्स होती रहती है, उनमें आप रिएक्ट करते हैं? देखिए, हमारी मीटिंग कंटिन्यू रहती है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी के है वो किसी पार्टी में नहीं है। हम बिल्कुल हर दिन हर समय में हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है और हम बिल्कुल पूरी तरह से इलेक्शन के तैयारी में है। जब भी बिगुल बजेगा तो हम इलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन हम भी जब बात करते हैं अपने हाई अप उसके साथ में, जब भी कोई मीटिंग होती है तो हम कहते हैं ही कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बताएंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है और क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भरपूर तरीके से ताकत में आएंगे? देखिए, अभी पार्टी के ओर से मेरे को जो हदायत मिली है अनंतनाग वेस्ट के लिए, मेरे को उन्होंने जिम्मेदारी दी है और मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ की जो भी समस्या है, अभी तक इलेक्शन से पहले जो भी दिक्कतें हैं, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, हर गाँव में जाता हूँ और उनकी मतलब जो मसले मसाइल है उन पे काम कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो अनंतनाग वेस्ट है वहाँ पे मेरे को ऐसा कोई कॉम्पिटेंट कंटेस्टेड कैंडिडेट नहीं मिल रहा है अभी तक। मेरी नज़र में नहीं है कोई ऐसा जो मेरे साथ कंपटीशन करेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन परसों तो यहाँ पे बहुत सारी सियासी जमातों के जलसे थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भी थे। कल भी एक जमात के फंक्शन में काफ़ी तादाद नहीं, लोग देखिए, लोग हर किसी पार्टी के साथ है। हमारा कल जलसा होगा तो अल्ताफ साहब का यहाँ पे जलसा था, 1200 लोग थे। मोहब्बत जी का कल था फाउंडेशन डे पे, 2000 से ज़्यादा नहीं थे। अगर मेरा भी जलसा कल होगा तो 5000 से ज़्यादा होंगे। लोग हर किसी के साथ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कंटेस्टेड कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी के बगैर, जो दूसरी पार्टी का होगा,
मुझे ऐसा दिखता नहीं कोई जो हमारे साथ कंपटीशन में आएगा। इसलिए मैं 110% कॉन्फिडेंट हूँ कि अनंतनाग वेस्ट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा इस बार। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको लोग साथ देंगे? देखिए, 8 साल मैंने 2014 में अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन लड़ा है। तब से लेके अभी तक 8 साल में लोगों के बीच में बैठा हूँ। मैं कहीं श्रीनगर में नहीं, कहीं जम्मू में नहीं, कहीं घर में नहीं है, बिल्कुल लोगों के बीच में बैठा हूँ यहाँ खानाबल में। और लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे किस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हर समय में, हर टाइम पे मैं उनके साथ जाता हूँ। उनकी जो मसले मसाइल है उनका पूरा उतरने का कोशिश कर रहा हूँ, और वही मैं गारंटी देता हूँ कि लोग मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। आखिर पे कोई खास बात जो लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, मेरा यही है कि सबका साथ सबका विश्वास जो हमारा नारा है भारतीय जनता पार्टी के। हमने इतनी योजना ये लॉन्च की है। आज गरीब के जेब में गोल्डन कार्ड है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। 6,000 रुपये साल का एक किसान को डायरेक्ट अकाउंट में आता है। एक समय में राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूं तो कश्मीर में 15 पैसे खर्च होते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो 1 रुपये दिल्ली से आता है वो 1 रुपये के 1 रुपये सीधा अकाउंट में जाता है। इसलिए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है और करप्शन फ्री होने जा रहा है जम्मू कश्मीर। अभी तो मैं पूरा 100% नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 70% तक अभी करप्शन ख़त्म हुआ है। और आज एडमिनिस्ट्रेशन में भी जितने अफसर हैं, आप डर लगता है कि लोगों के जो मसाइल है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है, क्या स्टेट यहाँ पे मिलेगा? और 370 जो यहाँ पे मुझे लगता है वो आप गाय भी है और वापस लाना नामुमकिन है, तो क्या कह रहे हैं? देखिए, 370 के बारे में हम बात करना नहीं चाहते हैं। 370 जुडिशल एक इशू है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 2019 में जो पार्लियामेंट में एक फैसला हुआ है उस पर जो बोलेगा मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ है जो इसके ऊपर बात करेगा। तो बाकी रही बात की स्टेटहुड की, जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम 50 पार, इस बार हमारी जो मिशन है 50 पार, वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। उसमें किसी थर्ड पार्टी का हमारे को कोई वो नहीं। अपने दम पे हम 50 पार सीटें लेंगे और सरकार अपनी बनाएंगे। उसके बाद हम वादा करते हैं लोगों के साथ, स्टेटहुड वापस मिलेगा, बिजली पानी हम फ्री में दे देंगे। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है हर घर तिरंगा। तो इसमें उमर साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया, मैं उसको अप्रिसिएशन दे रहा हूँ कि उसने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने बोला ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बाकी ये देश हर किसी का है, हर किसी के दिल में देश का तिरंगा बसता है। ये उमर साहब का स्टेटमेंट है, उसको मैं अप्रिसिएशन दे रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती जी वो कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि उसने एक दिन भी बोला था कि यहाँ खाना देने वाला नहीं होगा। ये पता ही नहीं चलता है, जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब सैल्यूट दे देती थी इसको। वो अलग बात अलग जगह पे बोलती है, वो भी इसी देश में रहती है, उसको तिरंगे के ऊपर क्यों टिप्पणी करनी चाहिए? और कहीं पे पैसे वैसे का कुछ नहीं है। हमने इसलिए बोला था हमारी सरकार ने कि 20 रुपये का जो तिरंगा लाएगा तो उसके बाद घर में चढ़ाएगा, इसलिए कि वो 20 रुपये से जब वो तिरंगा खरीदेगा उसको प्यार मोहब्बत और बढ़ेगा देश के तिरंगे के साथ। इसलिए बाकी अदरवाइज़ ये ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई वहाँ से जाए खरीद के लाए। हमारे पास भी पड़े हैं, हम दे देंगे जिसको चाहे, जो देश के साथ प्यार करना चाहते हैं, जो देश के साथ मोहब्बत रखता है, तो हम दे देंगे तिरंगा, वो अपने घर में चढ़ेंगे अगर उसके पास नहीं होगा। तो उमर साहब को मैं अप्रिसिएशन दे रहा हूँ, उसने जो बात बोली सही बात बोली।